यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। अब आज के ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं हम लोग के यहाँ जैसे कि हम कहते हैं भैया हमारा एक सुपर स्टॉकिस्ट होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक डीलर होगा। तो आप जो भी नाम रखना चाहो, काम वही है ना। और होलसेलर भी हैं, बहुत सारे होलसेलर भी मार्केट में हैं, है ना। वो भी यही काम करते हैं कि कंपनी से माल मंगवाते हैं और अपने छोटे छोटे दुकान भाइयों को माल देते हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई कोई भी कंपनी कंज्यूमर तक माल पहुंचाने के लिए क्या करेगी। तो मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी जो यूनिट है वो प्रयागराज में है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, बड़ा फेमस ज़िला रहा है। भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री इसी ज़िले से पैदा हुए और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड की मतलब ऑक्सफोर्ड कहा जाता है उसको, बहुत बेहतर इसकी शिक्षा व्यवस्था रही है। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया जो बना था भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंडिया में दो जगह इंडस्ट्रियल एरिया बने। एक इलाहाबाद का नैनी एरिया जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है, और दूसरा जो है ओखला, नई दिल्ली में एक ओखला जगह है ना। जब कभी भी आप जाएंगे तो जो है वो कालका जी के पास, मंदिर के पास वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जवाहरलाल नेहरू चूँकि प्रधानमंत्री थे, यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया बनवाते हैं। तो उन्होंने ये इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया। इसमें छोटे छोटे उद्योगों को जो है उन्होंने तवज्जो दी कि छोटे छोटे उद्योग जो है लगाए जाएं, और ये जो है फ्रांस के मॉडल पे बना है। तो भारत में सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और भारत सरकार इसका मालिक है। भारत सरकार से हम लोग ले करके इसमें काम करते हैं। यदि आपको फैक्ट्री लगानी है या कुछ करना है तो भारत सरकार के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा। और उनकी एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। भारत सरकार में वैसे दो संस्थाएं हैं, एक NSIC और एक जो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। उनका काम है ट्रेनिंग देना। जैसे आपको PMEGP या इन सब में लोन लेना है तो बिना उनके ट्रेनिंग के आपको लोन नहीं मिलेगा, यानी उनका सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी है। तो वो भी जो संस्था है वो इसी कैंपस में है और हमारे फैक्ट्री के जस्ट बगल में है। बाजू वाला पोर्शन उनका है, MSME वालों का, वो ट्रेनिंग देते हैं। और NSIC आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करती है। जितने भी लघु उद्योग हैं या जैसे उद्यमी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, जैसे राय साहब जानते होंगे, कराए होंगे, तो वो सब का काम जो है NSIC करती है। तो वो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मार्केटिंग सपोर्ट देना है, या कहीं हाट मेला या कोई इंटरनेशनल कंपटीशन इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें आपकी प्रेजेंस हो, उसमें आप जाएं, तो वो सब भी व्यवस्था वो करते हैं। तो उसी कैंपस के अंतर्गत हमारी फैक्ट्री है और ये वर्ष 2016 से हम लोगों ने स्थापित किया था। लेकिन हमारा प्रोडक्शन जो है 15 अगस्त 2018 को शुरू हुआ था, है ना। बीच में 2 साल जो है गैप रहा। वो कारण ये था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाने के कारण मैं जो है कोमा में था, तो इसलिए जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया था। तो प्रोडक्शन 2018 से हुआ और 2018 15 अगस्त 2000 इस साल जो है हम लोगों ने 5वीं सालगिरह मनाई है और ये शुरुआत किया है। अब हम लोग आते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो बीच की कड़ी है हमारा, वो क्या करता है। तो कोई भी कंपनी हो जो भी माल बनाती है उसको जो है माल बेचने के लिए, लास्ट कंज्यूमर तक जाने के लिए, जो खा करके उस चीज़ को ख़त्म करेगा तक जाने के लिए बीच में उसको कुछ न कुछ अपना जो है वो बनाना पड़ेगा, स्टेप बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो कंपनियां जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो केरल में है तो वो जो है लखनऊ में एक ऑफिस बना लेंगी, एक जयपुर में बना लेंगी। तो उनको नॉर्मली हम लोग जो है डिपो कहते हैं या C&F कहते हैं, यानी बड़ा सा वेयर हाउस रहता है, गोडाउन रहता है जिसमें उनका माल रखा रहता है। उनको वो 2% देती हैं और बाकी जो खर्चे रहते हैं वो देती हैं। इस तरह की व्यवस्था को C&F या डिपो मैनेजमेंट कहते हैं। अब उसके नीचे आ जाता है जिला लेवल पे। तो जिला लेवल पे वो स्टॉकिस्ट बनाती हैं या सुपर स्टॉकिस्ट बनाती हैं। तो हम लोग भी जिला लेवल पे सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं और
सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे जो है हम लोग छोटे छोटे एरिया को कवर करने के लिए, एक कॉलोनी को कवर करने के लिए, 10 20 50 दुकानों को कवर करने के लिए हम लोग जो है डीलर बनाते हैं। तो मेरे यहाँ शाही मसाले में जो स्ट्रक्चर है वो है जिला लेवल पे सुपर स्टॉकिस्ट और उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर और उसके नीचे डीलर। तो ये 3 लेवल होता है। सुपर स्टॉकिस्ट लेवल पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 3 से 5 लाख रुपए का है, क्योंकि यदि जिला बड़ा है तो आपको माल जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जिला छोटा है तो 3 लाख रुपए का, जिला बड़ा है तो 5 लाख रुपए का। हमारे पास करीब 125 जो है एसक्यू हैं। एसक्यू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। यानी जैसे मान लीजिए हल्दी है, हल्दी में 5 रुपये का जो पाउच है वो एक एसक्यू है, 10 रुपये का पाउच है वो अलग है, 50 ग्राम का वो एक अलग एसक्यू है, 100 ग्राम का एक अलग एसक्यू है, उसी तरह 200 ग्राम का अलग है, 500 ग्राम का अलग है। तो कुल मिलाकर के 6 एसक्यू जो है हल्दी में हो जाएंगे, 6 एसक्यू जो आपके मिर्चे में है, 6 एसक्यू जो है आपका धनिया में है, तो 18 तो यही हो गए। उसके बाद हम लोग का जो मसाले की जो रेंज है वो 2 तरह की है। एक जो है पीसे मसाले हैं और एक साबुत मसाले हैं। साबुत का मतलब आप जब मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कि जीरा जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो में बिक रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो साबुत होता है, वो पिसा हुआ नहीं रहता है। जब जीरे को आप पीस देंगे तो वो पिसा हुआ मसाला हो जाएगा। तो पिसे हुए मसालों में जो मिलता है हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये जो है 3 मसाले जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि केरल में जाएंगे तो भी हल्दी, धनिया, मिर्चा खाएंगे लोग, आप कश्मीर में जाएंगे वहाँ भी खाएंगे, बंगाल में जाएंगे वहाँ भी खाएंगे, यूपी में आएंगे वहाँ भी हल्दी, धनिया, मिर्चा चलेगा। तो इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसमें कोई स्वाद का उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इतना ही पड़ता है कि हल्दी किसकी ज़्यादा पीली है और हल्दी में करकुमिन की मात्रा कितनी है ना। नॉर्मली जो हल्दी पाई जाती है उसमें करकुमिन की मात्रा 2%, 2.5%, 3%, 3.5%। तो हल्दी का रेट जो है करकुमिन के ऊपर निर्भर करता है, और जिस हल्दी में 8% करकुमिन पाई जाती है वो अपने यहाँ होता भी नहीं है, वो होगा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, है ना, और वो जो है 400 रुपये किलो हल्दी बिकती है। तो खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, हमारा मतलब है एसक्यू का। अब आता है कि भाई दूसरे जो मसाले हैं, है ना, जैसे गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, तो ये सब मसाले जो है ना कई मसालों को मिला करके तैयार किया जाता है, और फिर जो है इनका एक फार्मूला होता है। हर कंपनी का अलग अलग फार्मूला है। कोई कहता है कि मेरा फार्मूला बेहतर है, जैसे एमडीएच का किचन किंग ज़्यादा बिकता है, इसका मतलब कि कुछ फार्मूलेशन में उसकी अच्छी होगी। एवरेस्ट का गरम मसाला बिकता है, मीट मसाला बिकता है। उसी तरह जैसे यूपी में देखें तो एक उभरती हुई कंपनी है राजेश मसाला, उसका मीट मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है। तो ऐसे में जो है ये देखा जाए तो जो है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फार्मूलेशन होते हैं, और उस आधार पे उनका माल मार्केट में बिकता है। तो ये मसाले का जो फार्मूलेशन है वो बड़ा यूनिक है। मतलब वो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई मसाले का रेसिपी शेयर नहीं करेगा। किसी भी होटल वाले से, किसी भी कुक से, या किसी भी शेफ से, या किसी बावर्ची से आप मिलेंगे, पूछिए उससे कि यार तुम जो खाना बनाए थे क्या मसाला डाले हो, तो वो आपको नहीं बताएगा। तो ये रिसर्च का है, मेथड है। और भारत में एक संस्था है ना, जो एशिया लेवल की संस्था है। मतलब आप भारत की कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लो, है ना, पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, आईटीसी ले लो, पार्ले ले लो, या टाटा का ले लो, या फिर आप जो है हिंदुस्तान लीवर ले लो, है ना, ये सारे कंपनियों में वहीं से उसी संस्थान से पढ़े हुए लोग जाते हैं। उस संस्था का नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI। ये मैसूर में है, भारत का यूनिक संस्थान है, और वहाँ से MSc डिग्री होती है फूड टेक्नोलॉजी में। अब तो भारत सरकार ने एक जो है कुंडली, एक जगह है पानीपत के पास,
वहाँ जो है एक नई संस्था बनाई है नेफ्टेम करके, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाई है ना। तो वो भी अपने लेवल का बहुत इम्पोर्टेंट जो है यूनिवर्सिटी बनी है वो, जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जो एशिया लेवल का इंस्टीट्यूट है वो मैसूर वाला है। तो हम लोग का जो फार्मूलेशन है वो CFTRI के एक साइंटिस्ट रहे है ना, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, उनके जो है सौजन्य से तैयार किया गया है। उन्हीं के फार्मूलेशन से मीट मसाला, चिकन मसाला, पाव भाजी, सांभर मसाला, चाट मसाला और जो है सब्जी मसाला, छोले मसाला ये तैयार किए गए। हल्दी धनिया मिर्चा में तो कोई फार्मूलेशन होता नहीं है भाई, हल्दी ले आए पीसे और उसको पैक कर दिए, धनिया में वही हाल है, ले आए पीसे और पैक कर दिए, मिर्चे में भी वही हाल है कि ले आए पीसे और पैक कर दिए। केवल अंतर इतना ही है कि आप कौन सा वैरायटी पीस रहे हैं, है ना, तेजा मिर्चा पीस रहे हैं या धनिया में ईगल पीस रहे हैं कि स्कूटर पीस रहे हैं, कौन सा ब्रांड पीस रहे हैं, छोटा धनिया, बड़ा धनिया, इसके हिसाब से जो है उनकी क्वालिटी जो है वो रहती है। तो ये हो गए हमारे मसाले। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पीसे मसाले हैं वो 5 रुपये की रेंज से शुरुआत होती है। तो 5 रुपये की रेंज, जैसे मैं मान लो कि ये जो है हमारा ये चिकन मसाला है, यानी ये जो है एक पाउच जो है 5 रुपये की होती है। ये कितने रुपए की होती है? 5 रुपये की। तो हमारे यहाँ मिनिमम जो शुरुआत होती है वो 5 रुपये से है। इसकी जो है लरी बनाई जाती है, 12 पीस की लरी होती है, यानी टांगने के लिए इसमें एक जो है हैंगर लगता है, और उस हैंगर में इसको ऐसे लगा देते हैं और लगाने के बाद दुकान वाले इस पर अपने दुकान पे ऐसे लगा लेते हैं। 24 पाउच का यानी 2 लरी मिला करके हम लोग जो है एक वो बनाते हैं। जैसे आप ये देखें, ये जो है 2 लरी है, इसमें एक बंडल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? बंडल बनाते हैं। इसमें 12-12 पीस की 2 लरियां डालते हैं हम लोग, तो 24 पाउच का एक जो है बंडल बनता है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 रुपये के हिसाब से 24 पाउच का दाम कितना आएगा? 120 रुपये। कितना आएगा? 120 रुपये। 20 पाउच का दाम हो गया 100 रुपये, 4 पाउच का दाम हो गया 20 रुपये, यानी 120 रुपये। ये जो 120 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं 67 रुपये में 50 पैसे में, यानी एक बंडल इस तरह का। जैसे ये आप देखें तो ये हमारा मिर्चा पाउडर है, तो ये जो है आपको मिलेगा 67 रुपये 50 पैसे में। अब आपको सेल कितने करनी रहती है, तो अपना इसमें आप प्रॉफिट जोड़ लीजिए। तो हम आपको कहते हैं कि 20% का प्रॉफिट आप जोड़िए। मैंने आपने ख़रीदा इसको 67 रुपये 50 पैसे में, और 20% का प्रॉफिट आप जोड़ेंगे तो 13.5 रुपये आता है ना। 67 50 गुणे 20 भागे 100 ये फार्मूला है। तो आप निकालेंगे तो 13.5 रुपये आएगा। अब 67 रुपये 50 पैसे और 13.5 रुपये जोड़ लीजिए, तो वो करीब आता है 81 रुपया, यानी 81 रुपीज़। हम कहते हैं कि आप दुकानदार को 81 रुपये से 90 रुपये के बीच में बेचिए। कितने में बेचिए? 81 से 90 के बीच में, यानी 20% प्रॉफिट आप ले करके ही बेचना है। अब सवाल आता है कि भाई 90 में बेचते हैं तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगी, लेकिन मार्केट कंपटीशन का है और दुकानदार हमेशा नेगोशिएट करता है ना। बोलेगा कि फलाने कंपनी का इसका तो इतने में मिल रहा है तो हम क्यों लें आपका, हमारा मार्जिन कम है ना। हम 10 बंडल लेंगे तो क्या दोगे, 1 बोरी ले लेंगे तो क्या दोगे, हम जो है इतना ले लेंगे तो क्या दोगे। ये तो जैसे राजेश जी हैं, अतुल जी हैं, इन लोगों को तो मार्केट का कंप्लीट जो है आइडिया होगा कि क्या लोग कहते हैं। तो उस हिसाब से आपको नेगोशिएट करना रहता है रेट का, कि आप 81 से 90 के बीच में। 1 बंडल लोगे तो भाई 90 में देंगे, 5 बंडल लोगे तो 85 में देंगे, 10 बंडल लोगे तो हम 81 में देंगे। उसको हम लोग स्कीम भी कहते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो दुकानदार पूछता है स्कीम क्या है, तो स्कीम यह है कि उसको यही बताना रहता है कि आप 10 बंडल लोगे, यानी 9+1 की स्कीम है।
9+1 की स्कीम का मतलब हो गया कि 9 बंडल का दाम लगेगा और 1 बंडल आपको फ्री मिलेगा। तो 9 बंडल का दाम 90 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 9981 810 रुपया। और उसमें मिला कितना माल, 10। तो 10 माल मिला तो उसका एक का बंडल का कीमत कितना आया, 81 रुपया। तो वो स्कीम आप फ्रेम कर सकते हैं या आप वो कर सकते हैं। जैसे अभी एक कानपुर की कंपनी है अशोक मसाले, वो कह रहा है कि दो बंडल पे 1 बंडल फ्री। क्या कह रहा है कि 2 बंडल पे 1 बंडल फ्री, यानी 2 बंडल का दाम लगेगा और 1 बंडल फ्री। हम भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि 2 बंडल लो 1 बंडल फ्री देंगे। अब आप पूछेंगे कि किस पे, 90 रुपये पे या MRP पे। वो लिखा हुआ है कि MRP पे 2 बंडल लेने पे 1 बंडल फ्री, यानी 120 रुपया वाला 2 बंडल आप लोगे, यानी 240 रुपया लोगे तो हम 3 बंडल दे देंगे, यानी 80 रुपये दाम आया। हम भी तो यही कह रहे हैं कि 2 बंडल लो MRP पे, हम भी 1 बंडल फ्री दे देंगे। कितना आया, 80 रुपया। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रह गया। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप मार्केट में क्या बोलना चाहते हो, 9+1 की स्कीम बोलोगे या 2+1 की स्कीम बोलोगे। यदि 2 बंडल पे 1 बंडल फ्री है तो उसको जो है 2+1 की स्कीम बोला जाता है। तो दुकानदार को बताना पड़ेगा आपको, भैया देखो हमारी कंपनी का स्कीम है 2+1। तो ऐसे जो है बोलना पड़ता है। तो इस तरह ये चलता है। इसमें जो है हमारे जो है 8-10 प्रोडक्ट 5 वाले में मिलेंगे आपको, पीसे वाले में हल्दी, धनिया, मिर्चा, है ना, ये धनिया हो गया, ये आपका जो है मिर्चा हो गया, इस तरह के बंडल आपको मिलेंगे। ये हमारा जो है छोले मसाले हो गया, और आपका ये जो है पनीर हो गया, चिकन हो गया, गरम हो गया, मीट हो गया। इस तरह कुल जो है एक दमालू मसाला भी रहता है, वो भी मिलेगा आपको। तो ये 10 मसाले हमारे जो है 5 रुपये में चलते हैं। अब इसके अलावा जो है आता है कि भाई दूसरा जो पैकेट है 10 रुपये में हम बॉक्स भी बनाते हैं। बॉक्स का मतलब होता है कि जैसे ये है ना, ये देखेंगे तो ये बॉक्स है ना, कागज़ का ये बना रहता है, उसमें माल डाल देते हैं, पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं, दाम लगा देते हैं और इसको मार्केट में उतारते हैं। तो एवरेस्ट जो है 10 रुपये में अपना बॉक्स बेचती है। तो बॉक्स में क्या होता है कि कास्टिंग ज़्यादा पड़ती है, यानी आप इसको मशीन से पैक करेंगे या तो आपकी इतनी सेल हो, जैसे गोल्डी मसाला है, एवरेस्ट मसाला है, इनकी सेल जो है मतलब पर डे जो है कई लाख डिब्बों की है। तो वो लोग मशीन लगाए हुए, ऑटोमेटिक मशीन है। लेकिन यदि आपकी सेल कम है तो आपको ये मैनुअली पैक करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कास्टिंग ज़्यादा आती है, डिब्बे की कास्ट ज़्यादा आती है, और अंदर जब पाउच डालते हैं पैक किया हुआ तो पाउच की तो कास्ट है ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये पाउच से तुलना में ये ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें आपको 10 रुपये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम तक के जो है डिब्बे आपको मिलेंगे। इसमें जो है कई रेंज रहता है हम लोगों का। जैसे 50 ग्राम में आप देखेंगे तो ये जो है किचन किंग मसाला है, इधर जो है आपका जो बिरयानी मसाला है, ये जो है आपका गरम मसाला है, ये आपका जो है कश्मीरी मिर्च है, इधर पाव भाजी है, सांभर है, इधर आपका जो है चिकन मसाला है, इधर जो है अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर है। तो इस तरह करके करीब 17-18 प्रोडक्ट जो है 50 ग्राम में आपको मिलेंगे। उसी तरह हमारे जो है 100 ग्राम में भी जो है इस तरह के पैकेट आती है। बड़ा पैकेट रहता है थोड़ा सा, है ना। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा भी आता था पहले, अब उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब जो बॉक्स में नहीं बनाते हैं हम लोग, केवल जो है ना पाउच में बनाते हैं। तो इस तरह का जो है आपको ये बॉक्स में मिलेगा। अब आता है कि भाई जैसे ये देखिए, ये जो है हमारा 50 ग्राम का पाउच रहता है। कलर का डिफरेंस रहता है, हल्दी अलग रहती है, मिर्चा अलग रहता है, धनिया अलग रहता है। ये 50 ग्राम का पाउच है। उसी तरह हमारा जो है जैसे ये 100 ग्राम का पाउच है ना, हल्दी, धनिया, मिर्चा, इसका जो है 100 ग्राम का पाउच रहता है। पहले बॉक्स में बनाते थे, बंद कर दिए। उसी तरह हमारा जो है ये 200 ग्राम का जो है पाउच रहता है ना, हल्दी, धनिया, मिर्चे का, ठीक है। और फिर हम जो है एक ये हमारा लास्ट हुआ रहता है 500 ग्राम का। ये 500 ग्राम की पाउच रहती है ना।
इससे ज़्यादा बड़ी पैकिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई कहता है कि किलो का दे दीजिए, तो हम नहीं दे पाएंगे। 5 किलो का दे दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे। तो हमारी लास्ट पैकिंग 500 ग्राम तक आपको मिलेगी। अब आता है कि भाई खड़े मसाले, साबुत मसाले, उनमें जो हम पैकिंग करते हैं, जो भारत में मतलब हर जगह ज़्यादा बिकता है, वो रहता है इस तरह का मसाला, है ना। ये साबुत मसाला कहलाता है। इसमें 8-10 मसाले जो पड़े रहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, सब जगह जो है खड़े मसाले बिकते हैं। कारण यह है कि जो लोग मुर्गा, मटन ये सब खाने के शौकीन हैं, वो लोग जो है इस मसाले को ज़रूर डालते हैं, है ना। पाउच वाला तो डालेंगे ही, पिसा हुआ मसाला तो डालेंगे ही, प्लस इसको भी कूट पीस करके ज़रूर डालेंगे, है ना। तो ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। लेकिन इसकी वैरायटी जो है ना, वो रीजनल वेरिएंस है, हर ज़िले में अलग है। जैसे गोरखपुर में ये बिकता है, लेकिन इलाहाबाद में ये नहीं बिकता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, इलाहाबाद में नहीं बिक पाया। तो इसकी वेरिएशन जो अलग अलग होती है। अब इलाहाबाद में क्या बिकता है ना, देखिए, अब इलाहाबाद में बिकता है ये वाला माल, ये नहीं बिकता है। ये गोरखपुर में बिकेगा, आपके बहराइच में बिकेगा, गोंडा में बिकेगा, वहाँ बिकता है। लेकिन ये वाला माल इलाहाबाद में बिकता है। लेकिन यही माल आप बिहार में बेचना चाहेंगे, नहीं बिकेगा। वहाँ अलग है वैरायटी, उसमें तेज पत्ता नहीं डालते हैं, उसमें जो है ये सब नहीं डालते हैं, ये सारी चीज़ें दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हो गया वो। बाकी जो ये मसाले रहते हैं, उनमें जो है बेसिक जो पैकेजिंग रहती है खड़े मसाले की, वो जो है 50 ग्राम से शुरू होती है। कितने होती है? 50 ग्राम से, है ना। ये मसाले जो है हमारे 50 ग्राम से शुरू होते हैं। हमारी पैकिंग ये कॉमन पैकिंग है, और इस पैकिंग में ही जो है जैसे जीरा भर दिया, अजवाइन भर दिया, लौंग भर दिया, इलायची भर दी, जो भी भरना चाहे आप भर सकते हैं, है ना। इस पर जो है ये ट्रांसपेरेंट रहता है, इसमें आपको ये माल दिखेगा क्या भरा हुआ है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, क्या है। तो ये 50 ग्राम की पैकिंग इस तरह रहती है। 100 ग्राम की पैकिंग आपको जो है इसी में रहती है, इसी तरह की रहती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भरा हुआ है ना, जैसे ये अलग अलग हुआ है। जैसे इसमें जो है जावित्री भरी हुई है, इसमें जो है आपका जो अजवाइन भरा हुआ है, इसमें आपका जो है लौंग भरा हुआ है, इसमें आपका जो है छोटी इलायची भरी हुई है, और इसमें आपका जो है क्या नाम है, ये काली मिर्च भरी हुई है, इसमें जो है पीली सरसों भरी हुई है। तो खड़े मसाले में भी रेंज जो है आपकी 50 ग्राम 100 ग्राम में मिलेगा, है ना। ये पैकेट जो है मिलेगा आपको। और दूसरा जो मसाला बिकता है, जो मार्केट में जब हम लोग काम करने लगे तब, वो बिकता है इस तरह का मसाला, 5 रुपये वाला इस तरह का मसाला रहता है ना। पहले हम लोग पाउच में पैक करते थे, वो चल नहीं पाया। इस तरह का मसाला चूँकि दुकानदार को आसान रहता है, क्योंकि हमारी जो पैकिंग आती थी वो जो है एक जैन, जोधपुर के जैन ब्रदर्स है ना, जैन एंड कंपनी, उनका आता था ब्लिस्टर पैकिंग, और हम लोगों का आता था ब्लिस्टर पैकिंग। 2 कंपनियां थी भारत में जो ब्लिस्टर पैकिंग करती थी, यानी उसमें जो है आपका टाइट पैकिंग रहता था। वो मैं आज है नहीं हमारे पास, मैं तो दिखाता आपको, उसमें पैकिंग करते थे। लेकिन उसकी दिक्कत क्या होती थी, उसको काटना पड़ता था दुकानदार को। तो दुकानदार कभी भी जो है ना टाइम लेकर के काटे फिर दे, ऐसा नहीं करना चाहता। वो करता है ऐसे खींचा और दे दिया 5 रुपये 10 रुपये में। तो इस तरह की पैकिंग चलती है। इस तरह की पैकिंग में आपको ये सब मिलेगा, जैसे लौंग है ना, इलायची है, ये सब जो है आपको इस तरह की पैकिंग में मिलेंगे। और बाकी 50 ग्राम 100 ग्राम में आपको इस तरह की पैकिंग मिलेगी। तो ये हो गया हमारा पैकिंग साइज, यानी 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक का जो है आपको SKU मिलेगा। अब आते हैं कि सवाल कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन क्या रहता है। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, है ना, वो जोड़ते हैं कि MRP इतनी है तो कितने % डाउन पे मिल रहा है, उसको कहते हैं डिस्काउंट। उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं, उसको मार्जिन नहीं कहा जाता है। जैसे 100 रुपये की चीज़ है, आपको 50 रुपये में मिल रही है,
तो उसको जो डिस्काउंट बोलेंगे, मार्जिन नहीं बोलेंगे। मार्जिन होता है कि आपने कितना रुपया लगाया और कितना % आपको प्रॉफिट लेना है, तब उस पर बेचना है। जैसे आपने 100 रुपये में कोई घड़ी खरीद के लाए और कहे कि भाई हमको जो है 50% प्रॉफिट लेकर के बेचना है, तो 50% प्रॉफिट 100 रुपये में कितना आएगा? 50 रुपये। यानी आपको बेचनी है घड़ी 150 रुपये में, ठीक। भले ही उस पर MRP 5000 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन मिली तो आपको 100 रुपये में। आपने 50 रुपये का प्रॉफिट लिया और 50 रुपये का प्रॉफिट लेकर के आपने उसको बेच दिया, यानी 150 रुपये में बेच दिया। MRP का कंसेप्ट भारत में इसलिए है कि भारत सरकार का एक कानून है ना, पैकेजिंग एक्ट का कानून है। वो कहता है कि कोई भी माल आप मार्केट में उतारोगे, कोई भी XYZ, आपको उस पर MRP घोषित करना पड़ेगा। चाहे आप जो लिख दो, ये आपके ऊपर है कि आप 100 रुपये लिखो, 500 लिखो, 1000 लिखो, आपके ऊपर है कि क्या लिखते हो, लेकिन आपको घोषित करना पड़ेगा। बिना MRP का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो MRP जो लिखने का जो तात्पर्य रहता है, देखिए एक कॉलम रहता है लास्ट में, इसी में जो है बैच नंबर, रेट, MRP, ये सब जो है लिखा रहता है। एक्सपायरी भी लिखी रहती है। कुछ प्रोडक्ट है जिनकी एक्सपायरी होती है, तो उनको एक्सपायरी लिखना पड़ेगा, कितने महीने में ख़राब होगा ये। तो नॉर्मली जो मसालों में एक्सपायरी होती है वो 12 महीने की है। किसी भी कंपनी का जब आप पैकेट उठाओगे तो उसमें देखो कि 12 महीने लिखा हुआ है। एवरेस्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक्सपायरी जो है 15 महीने की होती है। जैसे चाय पत्ती लेते हैं राजेश जी, तो उस पर भी लिखा रहेगा, किसी पे भी लिखा रहेगा। जो भी आप पैक करोगे उस पर आपको MRP तो डालना ही पड़ेगा, एक्सपायरी भी डालना पड़ेगा। तो ये जो है हो गई बात कि भाई MRP आप कुछ भी रखो, आप दे कितने में रहे हो। तो MRP तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई कितना होना चाहिए। अब कंपनी टू कंपनी निर्भर करता है। अभी मार्केट में आज जब जाओगे देखोगे तो जो लोकल कंपनीज है या दिल्ली बेस्ड जो कंपनी है, दिल्ली की तमाम मसाला कंपनी वो क्या करती हैं, जैसे हमारा मीट मसाला 40 रुपये का है तो उनका मीट मसाला 50 रुपये का होगा। हम दुकानदार को 25 रुपये में देते हैं तो वो भी 25 रुपये में देगा, लेकिन वो बोलेगा कि हम 50% पे दे रहे हैं तुमको। कितने दे रहे हैं? 50% पे। दुकानदार खुश हो जाता है, अरे यार तो 50% पे है, आप तो भैया कम दे रहे हो, आपका तो 35% पड़ रहा है, हम आपको माल क्यों लें। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको मार्केट में कि आपकी मार्केट की क्या कंडीशन है ना। तो कुछ कंपनियां मार्केट में प्राइस MRP बढ़ा करके उस पर देती है। जैसे अभी एक क्या नाम है, खाना खजाना करके एक मसाले की कंपनी है ना, संजीव कपूर उसके एम्बेसडर हैं, बड़े शेफ हैं इंडिया के। अब उनकी MRP आप देखोगे तो वो MDH एवरेज से भी ज़्यादा है, लेकिन उनका कहना है कि भैया हम 50% पे दुकानदार को देते हैं। दुकानदार भी खुश, वो भी खुश। तो वो निर्भर करता है आप कैसे कन्विंस करते हैं। आप दुकानदार से मिलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो है क्या MRP है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई MRP की बात। अब आते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप काम करेंगे तो क्या करेंगे, काम क्या होगा आपका। तो जो हम लोगों का कंसेप्ट है वो है सेल्फ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर। भारत में 2 तरह का कंसेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर में भी 2 तरह का है। एक होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर लिया, बनाया है आपको, आपने पूंजी लगाई, माल कंपनी से मंगाया, अपने गोडाउन में रख लिया, अपने घर में रख लिया। कंपनी का एक सेल्समैन रहता है जो मार्केट में जाता है, दुकान वालों से मिलता है, ऑर्डर ले आता है, ऑर्डर ले आकर के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, बोलता है लो जी ये ऑर्डर आ गया, अब आप माल पहुंचा दो। अब आपका काम जो है माल ले करके दुकान जा करके देना रहता है और पैसा कलेक्ट करना रहता है। तो नॉर्मली जो लोग ये सोचते हैं कि इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, है ना। और जो दूसरा जो कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर, हम आपको मार्जिन जो है उसी में जोड़ के देते हैं, जो सेल्समैन का खर्चा है हम आपको जोड़ के देते हैं और ये कहते हैं कि आप खुद सेल करिए या आप जो है सेल्समैन खुद रखिए, है ना। तो यदि आप खुद रखते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा,
या फिर आप खुद काम कर लेते हैं, खुद ही दुकान पे जाते हैं, तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो जो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000 रुपये का, वो इसीलिए कम है कि किसी भी कंपनी का, एवरेस्ट का ले लो, MDH का ले लो, राजेश का ले लो, राकेश का ले लो, आची का ले लो, किसी का भी आप लोगे तो सबके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है आपको 8 से 10 लाख रुपए मिनिमम करना पड़ेगा। एवरेस्ट का ही ले लीजिए, तो एवरेस्ट का यदि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए का माल जो है लेना पड़ेगा, उसे मिलेगा नहीं। कारण यह है कि ऑलरेडी उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं तो कोई भी जब छोड़ेगा तब तो आपको मिलेगा, कोई छोड़ेगा तो नहीं। छोड़ता भी है तो जो उनका सेल्स का बंदा रहता है मार्केट में, वो अपने परिचितों को दिला देता है, बोलता है यार वो खाली होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर से, तुम ले लो, मार्केट तो बना हुआ है, सेल हो जाएगी। और एवरेस्ट क्या कमीशन देता है? 7%। क्या देता है? 7%। उसमें भी आपको सेल्समैन रखना पड़ता है, लेकिन कारण यही है कि उसका माल बिकता है। दुकान पे खड़े हो जाओगे तो दुकान वाला ये नहीं कहेगा कि नहीं लेंगे, वो एक नहीं कर सकता है कि नहीं लेंगे, बोलेगा क्या रेट दे रहे हो? आप बोलोगे 240 रुपये का एक हैंगर है, बोलेगा अरे नहीं वो तो आया था 220 में दे रहा था, तो रेट नेगोशिएट करेगा आपको। तो उसका माल बिकने में आसान है, हम लोगों का माल बिकने में कठिन है, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। आपको एक बार दुकान पे नहीं जाना होगा, कम से कम 4 बार 5 बार आप जाओगे तो लेंगे। राजेश जी तो अभी कह भी रहे थे, कभी एक चाय पत्ती का माल बेचते हैं, है ना, तो दुकान वाला रखता नहीं है, जल्दी देखता है कि ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो सेल्फ वर्किंग है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन रहता है वो 8% देते हैं, और 12% हम जो है सेल्समैन का खर्चा मिला करके देते हैं, यानी 20% का मार्जिन आपको हम देते हैं। ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट है। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है अभी, क्योंकि आधा घंटा बीत चुके हैं, 1 घंटे का सेशन है हम लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप लोगों के मन में अब सवाल हो तो 20 मिनट का समय है, उन सवालों का जवाब हम दें आपको। जी, डैमेज तो जो भी डैमेज होगा वो हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं। एक्सपायरी में यह है कि आप किसी भी दुकान पे यदि माल रखते हैं और 2 महीना इंतज़ार करने के बाद माल नहीं बिकता है, तो आपको वहाँ से माल वापस लेना होता है। लेने के बाद आप जो है रिप्लेस कर लीजिए, जो माल बिकता है वो माल मंगाइए, जो नहीं बिकता है वो कंपनी को रिप्लेस कर दीजिए। अब ये मत इंतज़ार करिए कि 15 महीने एक्सपायरी है तो 15 महीने बाद हम आपको वापस करेंगे। 15 महीने बाद वापस नहीं करते हम लोग, 2 महीने में देख लेते हैं कि यदि आपके यहाँ माल नहीं निकल रहा है तो आप उस माल को मत लीजिए, हम देते भी नहीं हैं। जो माल निकल रहा है वही लीजिए। बाकी कंपनियों में आप जाएंगे, बोलेंगे मीट मसाला लोगे तो इसके साथ तुमको सब्जी भी लेना पड़ेगा, तुमको हल्दी भी लेना पड़ेगा, तुमको जो है मिर्चा भी लेना पड़ेगा। वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक माल बिकता है आपका, एक ही माल मंगाइए, 2 बिकता है 2 मंगाइए, 3 बिकता है 3 मंगाइए। इसीलिए मार्केट का स्टडी जो है आपको ज़रूरी है। मार्केट में स्टडी आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? किसी भी दुकान पे आप जाएंगे, नए कंपनी का माल दुकान वाला क्या करता है? आगे थोड़ी रखता है, वो पीछे फेंक देता है। और यदि पैसा नहीं दिया है तो आप समझ लो फिर तो माल आपका जो है वो कबाड़े में जाएगा ही, एक्सपायरी तो होनी है, क्योंकि वो माल बेचेगा नहीं। दुकान वाला जब पैसा दिया रहता है तभी माल बेचता है वो, या जब उसके यहाँ शार्टेज हो गया, बड़ी कंपनी का माल नहीं आ पाया, तब वो बेचेगा। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये देखते रहना पड़ता है यार किसके यहाँ माल फंसा है, या कौन सा माल निकल रहा है, कौन सा माल नहीं निकल रहा है। वो 2-3 महीनों में आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ क्या बिकने वाला है। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के पहले आपको मार्केट का रिसर्च भी करना चाहिए। 5-10 दुकानों से मिलिए और उनसे बातचीत करिए कि भैया क्या बिकता है तेरे यहाँ, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यूपी और बिहार में क्या बिकता है? हल्दी धनिया मिर्चा तो सब जगह बिकेगा। बाकी यूपी में बिकता है गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, ये 4 मसाले बिकते हैं। छोले नहीं बिकता है, सब्जी कम बिकती है, ठीक है। दम आलू जैसे अभी हम लोग जो है यहाँ नहीं बिकता है, कम बिकता है, इलाहाबाद में ज़्यादा बिकता है
तो उसी तरह देखना पड़ेगा। अब आप पता चला कि दमालू ले लिए, अब आपके क्षेत्र में दमालू निकलेगा ही नहीं, तो लेने से क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। तो एक्सपायरी जो है रिप्लेसेबल है, रिफंड नहीं है, मतलब रिफंड नहीं होगा। आप ये सोचते कि पैसा रिफंड हो जाए, तो वो नहीं है, हम रिप्लेस करेंगे। मीट नहीं बिक रहा है, चिकन चाहिए चिकन लीजिए, चिकन नहीं बिक रहा है पनीर चाहिए पनीर लीजिए, छोले चाहिए छोले ले लीजिए। जैसे दिल्ली है, गाजियाबाद है और फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ पे जो है छोले ज़्यादा बिकता है। और जैसे पनीर की सेल जो है कोरोना के बाद बढ़ी है, और दो कारण हुए हैं हम लोगों की पनीर जो है ज़्यादा बिकने का। कारण यह है कि एवरेस्ट वाला और एमडीएच वाला वो जो प्रचार देता है, वो कहता है शाही पनीर शाही पनीर शाही पनीर। तो जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी पब्लिक है, वो समझती है शाही पनीर यही वाला है, वो एवरेस्ट भूल जाती है और एमडीएच भूल जाती है। तो वो शाही पनीर उसके नाम पे निकलता है, हम लोगों का अच्छा निकलता है। और कोई क्वेश्चन? सैंपल में तो देखिए 990 रुपये का एक किट बनाया हम लोगों ने, उसमें 11 मसाले रहते हैं। हल्दी रहेगा, धनिया रहेगा, मिर्चा रहेगा, ये 3 मसाले। तो 5 रुपये वाले 24 पाउच का जो मैंने बंडल दिखाया है आपको, ये बंडल जो है उसमें रहते हैं। जैसे ये बंडल है, जैसे मान लीजिए पनीर का, तो ये पूरा बंडल 24 पाउच का हम देते हैं आपको, है ना। इस तरह के 11 बंडल रहेंगे, है ना, जिसमें कि आपको हल्दी धनिया मिर्चा, पनीर मसाला, छोले मसाला, गरम मसाला, दमालू मसाला और जो है क्या नाम है मीट मसाला, और आपका ये 2 मसाले हमारे और रहते हैं जो एक साबुत वाले रहते हैं, है ना, ये भी देते हैं आपको। एक इलायची और एक जो है 5 रुपये या 10 रुपये में जो है ना खड़ा गरम मसाला, इस तरह का वो रहता है, वो देते हैं कि आप देख लें कि आपके क्षेत्र में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या होगा। तो 990 रुपया पे करके आप मंगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आजू बाजू में पड़ोसियों को दीजिए, है ना, और टेस्ट करा लीजिए। 10 लोगों को दीजिए, 10 पड़ोसियों को चुनाव करिए, और जो भी मसाला आता है उसमें से मसाला 10 लोगों को दीजिए। एक ही मसाला 10 लोगों को दीजिए। जैसे पनीर का टेस्ट करना है तो 10 लोगों को पनीर दीजिए। अब 2.5-3 रुपये में आपको पड़ता है, तो आप कम से कम 3 रुपये अड़ोसी पड़ोसी को तो खिला ही सकते हैं। और दे करके उनसे एक फीडबैक ले लीजिए कि भाई कैसा लगा आपको। यदि फीडबैक 10 लोगों में से 6 लोग कहते हैं, तब तो आप हमारे साथ जुड़िए। यदि 6 लोगों ने मना कर दिया, तो आप मेरे साथ मत जुड़िए, मेरा माल मत बेचिए, क्योंकि आपके यहाँ मेरा माल नहीं चल पाएगा। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, है ना। तो यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट करिए, क्योंकि आप अकेले टेस्ट करोगे तो आप तो कोई सेफ हो नहीं, आप कोई एक्सपर्ट हो नहीं, तो आप क्या कर लोगे? क्या बोलोगे, यार बहुत अच्छा तो नहीं था। तो बहुत अच्छा नहीं था आपके कहने से नहीं होगा, लोग क्या कहते हैं उसके आधार पर तय होता है। हम लोगों ने टेस्ट किया है, करीब 70% जो है ओके रिजल्ट रहा है हम लोगों का, क्योंकि फार्मूलेशन जो है इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए उस पर डाउट करना भी थोड़ा सा बड़ा लाजमी नहीं है ना। बाकी आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई आप मान लो कि आप खाना बनाते हैं, आपको कोई ऐसा फार्मूलेशन मालूम है जो बहुत अच्छा चल सकता है, तो वो अलग चीज़ हो गया, है ना। जैसे यूपी में राजेश मसाला एवरेस्ट मसाला से ज़्यादा बिकता है, तो हम लोगों ने सर्वे किया कि क्यों बिकता है। पता चला कि भाई उसका टेस्ट एवरेस्ट के टेस्ट से बेहतर है, तो बिक रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपना टेस्ट किया कि भैया चारों मसालों को ले आए हम लोग, है ना, एवरेस्ट का भी ले आए, गोल्डी का ले आए, राजेश का ले आए और शाही का ले आए। और हम लोगों ने जो है वो चिकन मसाला बनवाया था, और चिकन पे लोगों से टेस्ट किया कि विच वन इज बेटर। तो ज़्यादातर लोगों ने शाही मसाले को बेहतर कहा, उनको नहीं मालूम था। हम लोगों ने ABCD करके रखा था, A B A C A D A। तो वैसा आप भी कर सकते हो कि आप चारों मसालों को ले आइए मार्केट से, या जो चलता हो। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुंशी पन्ना चलता है, उसका ले आइए। ईस्ट यूपी वाले राजेश को ले ले, गोल्डी को ले ले, MDH को ले ले, एवरेस्ट को ले ले, है ना। 4-5 मसालों को ले लीजिए और जो है वो बनवाइए,
और बनवा करके लोगों से ओपिनियन ले लीजिए, विच वन इज बेटर, ए बी सी डी ई, कौन सा बेहतर है ना। और जिसका है उसको तब आप लगे कि शाही बेहतर है तो आप काम करिए, लगे कि नहीं यार ये तो बकवास है, ये तो खाली कहानी वानी बता रहा था, है ना, इसका माल तो ठीक नहीं है, तो आप मत करिए, है ना। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। और बाकी दुनिया में और कोई चीज़ है नहीं, हम हनुमान तो है नहीं कि आपको छाती फाड़ के दिखाएं कि भैया मेरा मसाला बहुत अच्छा है। लोग कहेंगे तो अच्छा माना जाएगा, लोग नहीं कहेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। और कोई क्वेश्चन? जी बोले बोले, आवाज आपकी जो है नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है। एक्चुअली जो एसएस का अपॉइंटमेंट है उसमें जो है 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 7% का मार्जिन है। इसीलिए तो एसएस नहीं बना रहे हैं ना हम लोग। एसएस बनाने का हमारा तात्पर्य है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं उसी में से डिस्ट्रीब्यूटर को आगे प्रमोट करना है। क्योंकि देखो एसएस का कोई रोल नहीं है। एसएस का क्या रोल है? ये गोडाउन रखना, माल मंगा लेना कंपनी से, एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देगा। तो हमको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए मार्केट। और डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाता है, मेहनत करता है, तो उसी में से जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा उसी को एसएस पॉइंट बना देंगे। और अभी भी हमारा स्कीम है, एक स्कीम है हमारी कि यदि आप मान लो 50,000 से ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, कोई बात नहीं है, आप यदि एक ही प्रोडक्ट का 3 बोरी माल उठाते हैं तो हम 67-50 रुपया के बदले में आपको 63 रुपया में देते हैं। कितने रुपये में देते हैं? 63 रुपया में। जो 2700 की एक बोरी होती है वो हम आपको 2525 रुपया में देते हैं। तो आप एसएस हो गए। तो हम लोगों ने वो जो है लिबरलाइज किया हुआ है। एसएस का बहुत ज़्यादा हम लोग को वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूटर जो फील्ड में दुकानों पे जा कर के काम कर ले। हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है कि माल मंगा लिया, फिर गोडाउन में रख लिया, माल बिका नहीं, फिर बोलेगा भैया आप तो बोल रहे थे माल बिकेगा। तो हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, और यदि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा अच्छा करता है तो अब उसी को हम एसएस के रूप में आगे बढ़ाएंगे, उसी को आगे प्रमोट करेंगे कि भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अब एसएस का काम करो और भी लोगों को माल दो। ये है कंसेप्ट हम लोगों का, ये है। इसीलिए एसएस पे बहुत ज़्यादा जोर हम लोगों का नहीं है, क्योंकि आप पैसा तो दे दोगे, माल बेच नहीं पाओगे, बैठे रहोगे। तो हमें चाहिए माल बेचने वाला। हमें वो नहीं चाहिए जो इनएक्टिव हो, ऑफिस में कुर्सी और टेबल लगा करके बैठा रहे, कंपनी वाला माल बेचवाएगा तो हम बेचेंगे। वो वाला कंसेप्ट हम लोगों के पास नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश कर रहे हैं जो मार्केट में काम कर सके। यदि आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हो तो फिर आप मत जुड़िए, क्योंकि इसमें मार्केट में नहीं करोगे तो सेल होगी नहीं, सेल होगी नहीं तो फिर आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे, ना आपको कुछ पैसा मिलेगा ना हमको मिलेगा। क्योंकि जो कन्वर्जन रेट है, आप एक दिन में समझ लो 50 दुकान आप विजिट करते हो, तो 50 दुकान में 20 दुकान वाले ही माल लेंगे आपका, बाकी 30 दुकान वाले आपका माल मना कर देंगे, नहीं लेगा। जब आप मार्केट में जाओगे तो कितने तरह की दुकानें मिलेंगी? 4 तरह की दुकानें मिलेगी आपको। एक दुकान मिलेगी जो बड़ी दुकान होती है, जिसको हम लोग होलसेलर कम रिटेलर बोलते हैं, थोक व्यापारी। उसके दुकान पे 2 शटर लगा हुआ हो तो आप समझ लो कि ये होलसेलर है। वो कभी भी माल आपका नहीं लेगा, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो। वो तब लेगा जब छोटे दुकानों पे माल आपका पहुंच जाएगा। तो 4 तरह की दुकानें मिलती हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी मेन रोड पे रहती हैं, जिसके आप 3-4 आदमी खड़े हुए मिले आपको तो समझ लो ये बी कैटेगरी वाला दुकान है, जिसकी सेल 20-25 हज़ार रुपये डेली की है। वो जो है आपको दौड़ाएगा, एक बार में नहीं लेगा, दोबारा, तिबारा, 4 बार 5 बार जाओगे तो लेगा माल वो।
सी कैटेगरी वाले जो दुकान होती हैं, जैसे मेन सड़क से अंदर जो गली जाती है उस पर जो सी कैटेगरी वाले होते हैं, तो हम लोगों का जो माल ज़्यादा बिकता है वो सी वाले पे बिकता है। और एक डी वाला होता है जो अपने कॉलोनी में अपने घर में ही छोटा सा दुकान खोला हुआ है, आफी टाफी है ना, चीनी चाय पत्ती मसाला 5 रुपये वाला, तो उसके यहाँ छोटा मसाला ही बिकेगा 5 रुपये 10 रुपये वाला। आप सोचोगे कि उसके यहाँ बॉक्स बिक जाए, ये बिक जाए, तो वो नहीं बिकेगा। तो इस तरह की दुकानें सबसे ज़्यादा मिलती है। 40% दुकानें डी कैटेगरी की होती है, 30% दुकानें सी कैटेगरी की, और बी वाली करीब 20% होती है, और ए वाली 10% होती है। तो ए वाला माल लेता नहीं है, बी वाला दौड़ाता है, सी वाला जो है लेता है लेकिन उधारी मांगता है, और डी वाला लेता है लेकिन एक पैकेट 2 बंडल लेगा। यानी एक बंडल का मतलब एक ले लेगा, बोले भैया एक पनीर दे दो, फिर बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, एक जो है लौंग दे दो, इलायची दे दो, लौंग दे दो, बस 2 बंडल से ज़्यादा नहीं लेगा वो। 1 बंडल 2 बंडल इसी की कैपेसिटी रहती है। लेकिन जो पैसा है, छोटे दुकानों वाले के यहाँ पैसा नहीं फंसता है, वो पैसा आपको दे देगा। पैसा जो फंसेगा आपका वो जो है बी कैटेगरी वाले के यहाँ फंसेगा। एक तो दौड़ाएगा, वो दौड़ाने के बाद जब भी माल लेगा तो क्रेडिट पे लेगा, बोले 5000 का माल डाल दो, अगले हफ्ते आना, 15 दिन पे आना, 20 दिन पे आना, बिक जाएगा तो पैसा देंगे, अभी पैसा नहीं है, अभी तो तुम्हारा माल भी नहीं बिका। तो ये सब कहानी वानी बताते हैं सब। सी वाला कहता है कि भैया 15 दिन की क्रेडिट दो, तब माल रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और पैसा जो मिलता है डी वाले के यहाँ से मिल जाएगा आपको, डी वाले के यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जब डी वाले जब बड़े वाले से मांगना शुरू करते हैं तो जो है आपको डिमांड मार्केट से आनी शुरू हो जाती है, ये रहता है। और एनी अदर क्वेश्चन? ट्रांसपोर्ट का देखो, हम लोग जो है यदि 50,000 का माल आप लेते हो तो हम ट्रांसपोर्ट फ्री है, यानी हम आपको माल आपके घर पहुंचा करके देते हैं। और यदि 50,000 से कम का माल है तो फिर ट्रांसपोर्ट आपको देना पड़ेगा। जी ट्रांसपोर्ट का यार देखो, पार्सल में जाता है, पार्सल में जो रेट है वो 8 रुपये किलो का है, और एक जो बोरी जो बनती है ना वो करीब 8 किलो 10 किलो 9 किलो 6.5 किलो 7 किलो ग्रामेज के ऊपर है, उसके अनुसार से बनती है एक बोरी। और यदि एक कार्टन बनता है तो कार्टन जो है ना 300 पीस का कार्टन बनता है, वो 20 किलो का रहता है। जैसे बॉक्स वाला है ना, ये जैसे बॉक्स वाले हैं तो इसके कार्टन बनेंगे, ये जो बोरी में नहीं जाएगा। तो कार्टन बनेंगे तो 5 बॉक्स का एक बंडल रहता है हम लोगों का, है ना। तो इस तरह करके 300 है ना बॉक्स जो है एक कार्टन में आता है, करीब 20 किलो वजन होता है उसका, इंक्लूडिंग कार्टन मिला के। जी जी। और जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, उसकी बोरी जो रहती है 25 किलो की रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और बताएं कोई क्वेश्चन? हाँ, ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा। अब सवाल आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है इंडिया में वो 2 तरीके का है। एक तो आपको बताया था कि भैया आप जो है खुद ही मार्केट में जाओ, ऑर्डर जनरेट करो, ऑर्डर जनरेट करके आ गए, या आपका सेल्समैन गया मार्केट में और उसने ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर ले आकर के आपको दे दिया। अब आपका काम क्या है कि माल ले जा करके देना। तो माल ले जा करके देने में मान लीजिए 50,000 का ऑर्डर आपको मिल गया, तो आप मोटरसाइकिल से तो नहीं ले जा पाओगे, 2 व्हीलर इम्पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी या एक गाड़ी रखनी पड़ेगी आपको, 3 व्हीलर रखे, 4 व्हीलर रखे, जो भी रखे, और उसे ले जा करके माल आप पहुंचाओगे और दोगे। दूसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं रेडी स्टॉक मार्केट। रेडी स्टॉक का मतलब होता है कि भाई एक गाड़ी लिया, मान लो 4 व्हीलर या 3 व्हीलर या मोटरसाइकिल, है ना, उसी पे जो है सारा माल लाद लिया और आज निकल गए मार्केट में। दुकान वाले से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऑर्डर जनरेट करेगा, वही ऑर्डर वहीं डिलीवर कर देंगे।
उसमें जो है दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको बोलते हैं रेडी स्टॉक मार्केट, है ना। तो इस तरह का भी मार्केट गांव में, जैसे मान लीजिए कि आप शहर में रहते हो, गांव 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपको रेडी स्टॉक करके जाना पड़ेगा। वहाँ जो है ऑर्डर ला करके पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। तो खर्चा आता कहाँ है आप समझिए। तो जो रेडी स्टॉक है, जैसे आप एक 4 व्हीलर लो या 3 व्हीलर लो, जैसे एप्पे है, पियाजियो वगैरह है, इस तरह का, तो उसमें क्या खर्चा आता है। तो एक दिन में वो गाड़ी करीब चलती है 100 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे हमारे पास जो गाड़ी है वो पियाजियो है, एप्पे है, और उसमें माल आता है 1 लाख रुपए का, ठीक। 1 लाख रुपए का हम माल भर देते हैं उसमें, और उस गाड़ी पे एक सेल्समैन बैठाते हैं और एक ड्राइवर रहता है। ड्राइवर लेता है हमसे 400 रुपया पर डे, यानी उसका सैलरी जो है 12,000 रुपये है महीने का, तो 400 रुपये पर डे हुआ। सेल्समैन लेता है 500 रुपया पर डे, है ना। 15,000 रुपये सेल्समैन का है। अब उस गाड़ी में दोनों बैठ जाते हैं और उस गाड़ी को लेकर के मार्केट में जाते हैं, और मार्केट के अनुसार वहीं जो है ऑर्डर जनरेट करते हैं, वहीं जो है डिलीवर कर देते हैं। शाम को आते हैं, पूरा हिसाब देते हैं, और हम लोग देख लेते हैं कि कितनी की सेल हुई और कितना हमारा खर्चा आया। तो इस तरह 500 रुपया सेल्समैन और 400 रुपये ड्राइवर, 900 रुपये का तो खर्चा आपका माल बिके या न बिके, आपको करना ही करना पड़ेगा। अब आता है डीजल का खर्चा, वो डीजल से चलती है। तो 1 लीटर में ये जो गाड़ी देती है 30 से 32 किलोमीटर का एवरेज देती है, यानी आप 300 रुपये का डीजल तो आपको लगना ही लगना है, क्योंकि जाना है और वापस आना है। तो 300 रुपये का डीजल, 500 रुपये का सेल्समैन और 400 रुपये का ड्राइवर, तो 1200 रुपये का खर्चा आपको आना है। आप माल 5,000 का बेचो, 10,000 का बेचो, है ना, 1,000 का बेचो, नहीं बेचो, 1200 रुपये का खर्चा ही आ जाएगा। तो रेडी स्टॉक करने में यही है कि नहीं माल बिका तो आपको खर्चा पूरा वहन करना पड़ेगा। तो 1200 रुपये का खर्चा है, और आप मान लो माल बिका 2,000 रुपये का, ठीक। अब 2,000 रुपये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, हम मान लो कि खुद ही बेच रहे हैं, तो 7% हम सुपर का भी मार्जिन हम जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर के 30% हुआ। 30% के मार्जिन में 2,000 का माल बेचे, प्रॉफिट कितना आया, 600 रुपया। खर्चा कितना हुआ, 1200 रुपया। तो 600 रुपया आपको घर से भरना पड़ेगा। तो यदि आप रेडी स्टॉक करके मार्केट में जाओगे, तो उसका जो है सेल जो है मिनिमम जो है 10,000 रुपये आएगा, तब जाकर के आपको जो है पड़ता पड़ेगा। यानी 10,000 का माल आप मान लो बिक गया, तो आपकी प्रॉफिट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आएगी 2,000 रुपया। 1200 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो 800 रुपया आपको बच जाएगा। लेकिन 10,000 का माल एक नए कंपनी का बेचना बहुत मुश्किल काम है। एक दिन में 10,000 का माल बहुत मुश्किल है, शुरुआत के दिनों में आप नहीं बेच पाओगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो है बैग डिजाइन किया है ना। वो बॉम्बे में एक मसाला कंपनी के मालिक है, इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, शुक्ला जी। तो उनसे हमारी चर्चा हुई, उनकी करीब 100 करोड़ की टर्नओवर है। वो 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम नहीं बेचते, वो केवल होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे उनको सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि भैया ये गाड़ी से तो आपका पड़ता आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, आप जो है एक जो है बाइक वाला सेल्समैन कम ड्राइवर रखो। देखिए कंसेप्ट उन्होंने दिया है ना, तो हम लोगों ने उस कंसेप्ट को लागू किया यहाँ। तो उसमें क्या करते हैं, एक बाइक वाला सेल्समैन ढूंढते हैं, और उसके बाइक के पीछे जो है हम लोग जो है एक बैग लटका देते हैं। उस बैग को ऐसा डिजाइन किया गया है कि बीच में जो पट्टी लगी रहती है, और वो बैग दोनों तरफ लटक जाता है, उसमें से माल नहीं गिरता है, और चेन लगी रहती है दोनों बैगों में, मोटरसाइकिल के दोनों तरफ हो गया। तो चेन लगी हुई है, उसमें करीब 6,000 रुपये का माल आता है। जो बैग की हाइट और लंबाई है, उसमें जो है हमारा ये जो वाला माल है, ये वाला करीब, और ये वाला करीब 6,000 रुपये का आया जाता है। तो हम लोग उसमें भर देते हैं, और भर करके उसको बीट के अनुसार, सोमवार को इस रास्ते में जाएगा, मंगलवार को इसमें जाएगा, बुधवार को इसमें जाएगा, सोमवार को, इस तरह करके उसका 6 दिन का 6 रास्ता बनाते हैं। और उसको बोलते हैं कि दुकान दुकान तुम जाओ
वहीं से ऑर्डर लो और वहीं पे माल दे दो। तो अब आता है सवाल कि भाई बेचता कितना है। तो नॉर्मली जो है शुरुआत के दिनों में एक जो सेल्समैन है वह 2 से 2,500 रुपये का माल बेच लेता है। अब खर्चा जो आता है 100 रुपये पेट्रोल का आता है और 500 रुपये उसको मजदूरी देते हैं, 600 रुपये का खर्चा है। अब 2,500 रुपये का माल बेचता है तो 500-600 रुपये का नो प्रॉफिट नो लॉस में आता है। यदि वो 2,500 रुपये से ऊपर का माल बेच लेता है 3,000, 3,500, 4,000, हम लोगों ने उसका एक दिन का जो टारगेट रखा है 5,000 रुपये का रखा है कि पूरा बैग खाली करके मार्केट से आ जाओ। तो 5,000 तो नहीं, एक महीने बाद 4,000, 4,500, 4,200, 3,500, 3,600 यही एवरेज सेल आती है। तो 4,000 भी सेल आती है तो आपको जो है करीब जो है 800-900 रुपये आपको बचत हो जाती है। तो 800-900 रुपये में 500-600 रुपये आपको खर्च होगा और वो 200 रुपया 300 रुपये आपको पर सेल्समैन आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप खुद काम करते हैं तो वो 700-800 रुपये आपकी प्रॉफिट आ जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल्फ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि यदि आप खुद काम करेंगे तो भी प्रॉफिट आएगी, यदि सेल्समैन रखेंगे तो वो आपको खा जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं देगा, शुरुआत के दिनों में 1 रुपया भी नहीं देगा। तो इसीलिए बाइक वाला जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको आप अडॉप्ट करिए और रेडी स्टॉक करिए। ये नहीं कि बाइक ऑर्डर लेके आया और दोबारा फिर गया माल देने के लिए, तो खर्चा बढ़ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, टाइम का खर्चा बढ़ जाएगा, विजिट नहीं कर पाएगा और सही तरीके से मार्केट नहीं कर पाएगा। तो रेडी स्टॉक करिए, माल भरिए, सुबह निकालिए 9 बजे और 5 बजे तक वापस बुलाइए। हिसाब लीजिए कितना बेचा, क्या किया, कैसे किया, कितने दुकानों से मिला, और एक दिन में 40 से 50 दुकान वालों से मिलना ज़रूरी है। तो 20 दुकान वाले आपका माल लेंगे, 20 दुकान पे हम कहते हैं कि भैया एक बंडल भी ये बेचता है 80 रुपये का, एक बंडल ये भी बेच देता है, कम से कम 2 बंडल बेच दिया यानी 160 रुपया। तो 3,000 से ऊपर का माल सेल कर देगा। 3,000 से ऊपर का माल सेल कर दिया तो आप समझ लो आपकी प्रॉफिट 100-200 रुपये आ जाएगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने रुपए में सेल्समैन रखोगे, है ना। अब आपके क्षेत्र में उसके अनुसार आपको सेल्समैन रखने का ढूंढना पड़ेगा कि कैसे दोगे सेल्समैन को, सैलरी पे रखोगे, कमीशन पे रखोगे, क्या करोगे या खुद करोगे। मेरी तो सलाह यही है कि आप पहले खुद करिए, अनुभव लीजिए, मार्केट का ज्ञान लीजिए, तब आप सेल्समैन रखिए, तभी आप गाइड कर पाओगे, अदरवाइज गाइड नहीं कर पाओगे। आपको वो बेवकूफ़ बनाएगा, पैसा भी ले जाएगा। और कोई क्वेश्चन? मार्जिन का 20% का परसेंटेज देते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को, 7% का सुपर स्टॉकिस्ट को। हाँ, जैसे आप मान लो कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये बंडल लिया, ये बंडल हमारा 120 MRP का है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 67 रुपये 50 पैसे है, 20% मार्जिन 13.5 रुपया, तो आप 81 रुपये में सेल करना है आपको। ये है कंसेप्ट, यानी 120 वाला माल 80 रुपये, 80-81 रुपये में आपको दुकान वाले को देना है, यानी 40 रुपया दुकान वाला कमाएगा और 13.5 रुपये आपको मिलेगा। और यदि आप हमसे 3 बोरी उठाते हो, पनीर ही उठाते हो, मीट ही उठाते हो, तो आपका दाम 63 रुपये हो जाएगा, यानी 50% के आसपास आपका जो है वो रहता है। तो उस स्थिति में आपको 3 रुपये मार्जिन जो है 4.5 रुपये मार्जिन और बढ़ जाएगा, यानी 17.5-18 रुपये मार्जिन हो जाएगी। मैं देखो अनुभव तो यही कहता है, आप खुद जाओगे तो आप सीखोगे, मार्केट का रुझान पता चलेगा, दुकानदारों से संपर्क बनेगा। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन आप ये समझ लिए है क्या, जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग संबंधों का मार्केटिंग है। आप संबंध नहीं बनाओगे दुकानदार से, सेल्समैन के भरोसे रहोगे ना, सेल्समैन के भरोसे रहोगे तो नहीं कर पाओगे भाई। हम लोग तो जब धोखा भी क्या करेगा, वो आपको 2 महीने काम किया, तीसरे महीने चला गया तो क्या करोगे, आपको पता नहीं कौन सी दुकान माल लेता है।
दुकान से संबंध बनाना, आप शाही मसाला बेच रहे हो, कल टॉफ़ी भी बेच सकते हो, कल कुछ और भी लेके बेच सकते हो। आपका संबंध बना हुआ है तो आप एक प्रोडक्ट थोड़ी कह रहे हैं बेचने के लिए। आप 4 प्रोडक्ट, चाय पत्ती भी ले लो, नमकीन भी ले लो, आप बिस्कुट भी ले लो किसी का। भाई दुकान तो वहीं जाओगे ना, किराना दुकान जाना है। हाँ, तो इसीलिए आपको दिक्कत यही है कि यदि आप अपना संबंध नहीं बनाए, वो आपको नहीं जानता है दुकान वाला, तो फिर बेचना बड़ा मुश्किल है। और संबंध एक बार में नहीं बनता है डियर। जैसे आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि आपसे संबंध बन जाए, तो नहीं बनेगा। यही जब मैं 4 बार 5 बार बात कर लूँगा ना, तो आप भी जान जाओगे अरे ये तो अनिल कुमार शाही हैं। मैं भी जान जाऊँगा एक राजेश जी हैं, ये अतुल जी हैं, ये जो है क्या नाम है, ये है फलाना है ठिकाना है ना। फिर हम लोग में जो बातचीत होगी वो प्रगाढ़ता की तरफ जाएगी। तो मैं यदि कभी गया और राजेश जी से बोला अरे राजेश जी मेरा काम करिए, है ना, तो राजेश जी को भी 4 बार सोचना पड़ेगा। बोला यार संबंध तो हम लोग का अच्छे है, चलिए सर करते हैं, देखता हूँ मैं सर, है ना, माल भेजिए सर, करता हूँ। तो संबंध ऐसे बनाने पड़ते हैं। हाँ हाँ, सबको कर देता हूँ मैं, सबको बेच देता हूँ, है ना। आप हाँ हाँ, एक बेसिकली ये सेशन जो है, देखो वो तो हम सब भेजते ही हैं, लेकिन आदमी पढ़ नहीं पाता। बोलने का, समझने का एक अलग चीज़ होता है, और लिखा हुआ चीज़ जो बार बार पढ़ने से देखने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जब आप इंटरेक्ट करोगे ना तब समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर का था। बोले बोले देखो, एक्चुअली जो है हम लोग की जो ना 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी जो फैक्ट्री है वो जो है महाकाल को समर्पित है। कारण ये है कि मेरा जो है ना, सन 2018 में जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं एक तरीके से समझो कि मैं मर गया था। मतलब 3 महीने कोमा में था, तो मर ही गया था। न खा सकता था, न पी सकता था, न बोल सकता था, न देख सकता था, न पहचान सकता था। तो मैं जिस दिन एक्सीडेंट मेरा हुआ था, उस दिन हम लोगों में एक देवता है हिंदुओं में, उनको महाकाल कहा जाता है उज्जैन में। मैं उनके दर्शन करके आ रहा था, ठीक है। और जब मैं ठीक हो गया 3 महीने बाद, एक न्यूरो सर्जन है इलाहाबाद का, खैर उसने ठीक कर दिया, ऊपर वाले की कुछ दया रही होगी। तो जब मैं दर्शन कर रहा था तो मैं महाकाल को अपने बाहों में भर लिया था। सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, तो पुजारी ने मुझको डांटा भी था, अरे क्या कर रहे हो। तो जब मैं ठीक हो गया तो मेरे को वो घटना याद आई। आने के बाद फिर मैं कुछ ऐसे कुछ पढ़ रहा था, तो पता चला कि भाई कोई मृत्युंजय थे, उनको भी मृत्यु आई थी, तो उन्होंने भी महाकाल को पकड़ लिया था। तो जमराज को महाकाल ने वापस भेज दिया था। तो इसीलिए पंडित लोग जो है ना महामृत्युंजय जाप कराते हैं, है ना, कि किसी को वो होता है। खैर मैं तो मैथमेटिक्स का आदमी, तो बहुत सारा चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी विचारधारा जो बदल गई। फिर मेरे को लगा यार यदि मेरे को जीवन मिल गया है तो शायद मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिसके वजह से महाकाल ने जो है वापस कर दिया है। नहीं तो मैं तो मर ही गया था। और शायद कुछ बुरे काम किए होंगे जिसके वजह से वो दंड मिला। तो मेरी जो है फिलॉसफी है, इसलिए जो है इसमें जो है कोई एडल्ट्रेशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जो है इसमें मिलावट नहीं करते हम लोग, कि जिससे कि किसी भी मनुष्य को क्षति पहुंचे। न करेंगे, बंद कर देंगे, वो अच्छा है। किसी को क्षति पहुंचे और उससे जो है ना समाज को हानि हो, तो क्या करने को, ऐसे व्यवसाय न करें तो अच्छा है। तो देखो हम लोग रुपया कमाने के लिए नहीं आए। रुपया कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे लोग जुड़ करके कुछ आमदनी कर सकें, कुछ जो है उनको जो है उनके जीवन में हम बढ़ोतरी कर सकें, कुछ जो है उनको इन्हांस कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ा सकें। अब इसमें महिलाएं सब काम करती हैं। अब महिलाएं जो है उनके कोई पूछता नहीं है, उनको कोई रोज़गार नहीं देता है। तो मेरा यही उद्देश्य था कि यार इन महिलाओं को कौन सा काम दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने मसाले का उद्योग शुरू किया। तो इसीलिए मिलावट का तो आप जी मैं करता हूँ आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो अब सेशन को समाप्त किया जाए यही।
1 घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, है ना। तो इजाज़त हो आप लोगों की तो जो है ना, इस सेशन को यहीं समाप्त किया जाए, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, मैं आप सब लोगों को एक बार जो है ना, आप बस अपना जो नाम और एड्रेस आप हमको जो व्हाट्सअप गया है उसी पे भेज दो, तो मैं आप सब लोगों को पूरा डिटेल भेज देता हूँ, प्रोडक्ट की फ़ोटो और प्राइस लिस्ट और सारा कुछ भेज देता हूँ। एक बार आप गो थ्रू करें, देख लें, फिर उस पर आप काम करें। ठीक है, ओके ओके डियर, ओके, चलिए फिर, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओके जी, गुड नाइट। तो बढ़िया मत ओकरा अंधेरा चाहिए।